चलो अपने बारे में बता दूं, मैं ग्वालियर से हूँ, वहीं है मेरा मायका। पता है आप किसी को ग्वालियर कहाँ पे? आप तो फ्री वीडियो अच्छी ऑडियंस, आपको पता है ग्वालियर कहाँ पे? मैं पिछले शो में था, यहाँ फ्रंट रूम में अंकल बैठे, मैंने उनसे पूछा अंकल आपको पता है ग्वालियर कहाँ है? बोले बिल्कुल पता है। मैं कहाँ पे? कह रहे पौंडुचेरी में। मैं अंकल पहली बात तो पौंडुचेरी नहीं होता है, इट्स पौंडुचेरी। मैंने अंकल से पूछा अंकल आप कहाँ से? कह रहे बेटा मैं भी एमपी से हूँ। मैं कहा एमपी में कहाँ से? कह रहे इम्पाल। मैं कहा भोपाल सुना, इम्पाल तो मणिपुर में। कह रहे वही तो एमपी है। मैं अंकल क्या करते हैं? कह रहे टीचर हूँ। क्या पढ़ाते हो? ज्योग्राफी। बट द बेसिक प्रॉब्लम है कि ग्वालियर में, ग्वालियर वाले लोगों को पता ही नहीं कि ग्वालियर एमपी में कहाँ है। मैं अपने गांव में एक बंदे से पूछ रहा हूँ भाई तुझे पता है ग्वालियर एमपी में कहाँ है? कह रहा इस तरफ। वो नॉर्थ एमपी नहीं बोल पा रहा। मैंने कहा यूपी? कह रहा यूपी यहाँ। मैं राजस्थान? कह राजस्थान यहाँ। कट्टर देशभक्त। मैंने बोला पाकिस्तान? कह रहा पाकिस्तान यहाँ। मैंने कहा भाई तुझे नहीं पता तो कुछ भी तो मत बोल यार। मेरे से पूछा तू बताना ग्वालियर कहाँ है? फिर मैं ग्वालियर? ग्वालियर यहाँ है। कह रहा अच्छा तो दिखा फिर। मैं यहाँ भी कर। ग्वालियर से बहुत बड़े बड़े लोग निकले, जैसे संगीत सम्राट तानसेन, अटल बिहारी वाजपेयी, कार्तिक आर्यन, पंकज उपाध्याय, मैं ही हूँ। मेरे अलावा मुझे कोई बड़ा आदमी मानता ही नहीं। एक तो ना छोटे शहर से कोई, देखो सलमान खान ने ना हमारे से 3 साल पढ़ाई भी करी है, स्कूलिंग। उसने पढ़ना और गाड़ी चलाना दोनों हमारे यहाँ सीखा है। जब तक सलमान भाई रहे ना चिड़ियाघर नहीं खोला। एक तो ना छोटे शहर से कोई आदमी बड़ा निकल जाता, कोई मानता ही नहीं। पूरे शहर को खुशी भी होती है इसके साथ ही। हमारे शहर से 2019 में एक आदमी मिस्टर इंडिया जीता था मॉडलिंग में। लोग मान ही रहे हैं कहाँ मिस्टर इंडिया, सावधान इंडिया में आए होगे भैया। वो आके खुद बता रहा कि भाई साहब मैं इस साल का मिस्टर इंडिया हूँ। तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुम कैसे मिस्टर इंडिया हो, तुम तो दिख रहे हो। जो आदमी मिस्टर इंडिया जीता अगले साल मिस्टर ग्वालियर खेला, उसमें भी हार गया। मैं अपने बारे में बता दूंगा कि मैं ग्वालियर का सबसे बड़ा कॉमेडियन हूँ, क्योंकि बाकी सब पोइट्री कर रहे। ऐसे हम लोग ओपन माइक करते हैं कॉमेडी वगैरह के, है ना। तो ग्वालियर में ओपन माइक को प्रतियोगिता बना दिया। वहाँ ओपन माइक में स्टैंड अप, पोइट्री, डांस, ड्राइंग जज कर रहे हैं वहाँ एक दूसरे को लोग। वहाँ स्टैंड अप वालों को पोइट्री वाले जज कर रहे हैं, और जीत रहा है सिंगर। सिंगिंग में भी रैपर। मैंने उस रैपर से पूछा भाई आपका फेवरेट सिंगर कौन है? कह रहा MC स्तन। मैं मीचू। उन्होंने मेरे को दिल्ली भेज दिया कि दिल्ली आके बड़े कॉमेडियन बनो। एक तो दिल्ली में ना हर कोई आदमी बड़ा ही है। मैं दिल्ली आया तो आप जब छोटे शहर से बड़े शहर आते हो ना, तो आपको लगता है कि लोग जज तो नहीं करेंगे, किस टाइप के कपड़े पहनते हो, किस टाइप का परफ्यूम लगाते हो, ये सब सोचते हो आप। मेरा दोस्त अविनाश साथ में आया, मैं लड़की के साथ घूम रहा हूँ। लड़की अविनाश से पूछी विच परफ्यूम? कह रहा सेंट। सेंट कौन सा परफ्यूम यार? एक तो ना प्राइवेसी जो है वो बड़े शहरों में है ना। आप किसी कमरे में घुसते हो तो पूछते हो ना क्या मैं अंदर आ जाऊँ, क्या अंदर डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, क्या सही समय आने का। ये एटिकेट्स में आता है। छोटे शहरों में कोई नहीं। छोटे शहरों में पूरा मोहल्ला आपका रिश्तेदार बन जाता है। कोई भी कमरे में आके कहा भैया क्या कर अंदर। मैं कमरे में बैठा 1 घंटे दरवाजे लात मारी, कहते बेटा क्या कर रहे अंदर। मैं फ़ोन ऐसे चला रहा था, छिपा लिया। उन्हें आके मम्मी से बोल दिया कि बहन जी तुम्हारा लड़का बिगड़ गया, ये किसी नेहा नाम की लड़की से बातें करता है, बताओ। तो मम्मी ने समझाया उनको कि बहन जी नेहा आपकी ही बेटी का नाम है। फिर मैंने एक लाइन सुनी थी निदा फातिह साहब की कि जब नई आके हो तो हर मंजर अच्छा लगता है, कुछ दिन शहर में बताओ तो घर अच्छा लगता है। फिर जैसे ही मैं ग्वालियर पहुंचा, कुलिया मेरे को देख के कहता सर वेलकम टू इंडिया। मैं ऐसा कौन सा फॉरनर है जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस में आ रहा है यार। और लड़कियों तुम्हें एक बात बता दूं, तुम आपस में लड़ाई करती हो ना, हमें मजा आता है। उसका रीज़न भी है, लड़कियां लड़ते लड़ते ये भी नहीं कह सकती ना कि तू लड़की इसलिए हाथ नहीं उठा रही। और दूसरा रीज़न ये है क्योंकि अगर आदमी लड़ाई कर रहे हैं तो औरतें रोकती हैं। मैं अपने मोहल्ले में देख रहा हूँ 2 आदमी लड़ाई कर रहे हैं, औरतें रोक रही हैं कि ये लोग वायलेंस कर रहे हैं, एक दूसरे में लड़ाई कर रहे हैं, है ना, इनको रोको। मैं देख रहा हूँ औरतें जब लड़ाई कर रही थी, औरतें, एक अंकल छत पे खड़े होकर बोल रहे हैं बेटा चुटिया पकड़ो, चुटिया लगा दो। ग्वालियर में देख रहा हूँ 2 औरतें लड़ रही हैं, 70 साल की आंटी, 30 साल की लेडी आपस में लड़ाई जा रही है, बहस करे, यानी गंदा गंदा बोलने एक दूसरे को। एकदम से बहस करते करते कहती हैं ठीक है बेटा तू मेरी बात नहीं मान रही ना, मैं कुतिया। जो 30 साल की लेडी थी कह रही माता जी आपस में कैसे करेगी, ठीक है बेटा तू कुतिया। LHS इक्वल टू RHS। आदमी हमारा बातें कर रहे हैं भाई साहब क्या हुआ, पता नहीं, लेकिन जो हुआ मजा बहुत आ रहा है।
एक रैंडम आदमी 30 साल की लेडी थी, उसकी वीडियो बना रहा है, उसका हस्बैंड भी वहीं खड़ा है। मैं उसके हस्बैंड से बोला, भाई साहब आपकी वाइफ की कोई वीडियो बना रहा है, आप रोक नहीं रहे? कह रहा है वो भाग के गया। कह रहे तूने मेरी वाइफ की वीडियो बनाई? कह रहे हाँ, व्हाट्सएप कर दियो। मैं स्टेशन के बाहर बचा, दोस्त को फोन किया, भाई मैं ग्वालियर आ गया हूँ। कह रहा भाई मैं नहीं आ सकता, एक्सीडेंट हो गया। मैं तो ठीक है। कह रहा मेरा नहीं, किसी और का, मैं तो देख रहा हूँ। मजे में लोग ग्वालियर में वहाँ। मैं स्टेशन के बाहर पहुंचा, ऑटो वाले, एक तो ऑटो वालों, अब पूरे इंडिया में चले जाओ, अब किसी ऑटो वाले की नज़रों में 2 सेकंड देख लो, वो आपको अपना लेते, मुँह तो जांग पर बैठा लेते। एक ऑटो वाला आया मेरे से, कहता भैया फूलबाग चलोगे? मैं कहा नहीं, मुझे सिटी सेंटर जाना, मेरा घर है वहाँ। कह आज फूलबाग चलो। मैं कि मेरा घर सिटी सेंटर वहीं जाऊँगा ना। कह रहा है आपने फूलबाग देखा है? मैं नहीं। तो चलो दिखाता हूँ आज। मैं कि भैया आप जाओ, दूसरा ऑटो वाला देख लो। दूसरा ऑटो वाला आया, कह रहा भैया कहाँ जाओगे? मैंने कहा सिटी सेंटर जाऊँगा, चलोगे? कह रहे जाएंगे लेकिन फूलबाग होके जाएंगे। मैं क्या है फूलबाग? कह रहा भंडारा चल रहा है। भंडारा पता ना आप लोगों को? बेसिकली अमीर लोगों को नहीं पता होता, जब भी बोलता हूँ, आपको तो पता ही होगा फिर। हाँ, भंडारा इतना क्रेज है ग्वालियर में, लोग गूगल करके पूछ रहे हैं कि हे एलेक्सा भंडारा कहाँ है? तो एलेक्सा भी वैसे ही बताने लगी, वहीं बैठी हूँ, आ जाओ। इतना क्रेज है ग्वालियर का भंडारे में। एक बार हेलोवीन मंगलवार को पड़ा, इन्होंने भंडारा करा दिया। मैं उनको समझा रहा हूँ हेलोवीन भूतों का त्योहार है, तो वो भी करें मंगलवार ही हनुमान जी का है। भूत पेशाब निकट नहीं आवे। मैं उनको समझा, एक लड़का हेलोवीन पार्टी में भूत बन के जा रहा है, उसे पकड़ के मंदिर में भेज दिया। लड़का क्रिश्चियन था, वो वहां पुजारी से करा के हे फादर लीव मी। पुजारी जी कह रहे फादर नहीं ब्रह्मचारी हूं। पुजारी ने ली भसम उसके माथे पर रगड़ दी, और लड़का चिल्लाते हुए घूम रहा है, जय जय श्री जीसस। चर्च वहीं बनाएंगे। वो होली वाटर जी का चिन्ह मित्र बांट रहा है। ग्वालियर में क्रेज, एक बिजनेसमैन हमारे ग्वालियर में, भगत जी नाम का, पानी पूरी बेचता है। वर्ल्ड की सबसे तीखी पानी पूरी है उसकी यार। आप जैसे आप पानी पूरी पीने जाओ तो लोग अपने ठेले पे ये लिखवा के रखे हैं कि एक बार पानी पूरी खाएंगे तो सारे स्वाद भूल जाएंगे। इसने ये लिखा रखा है कि आप हमारी पानी पूरी खाएंगे, शरीर के सारे छेद खुल जाएंगे। मैं गया छेद खुलवाने खाने। क्योंकि वो लड़कियों को नहीं पिलाता है, 18 साल से नीचे को नहीं पिलाता है, 50 साल से ऊपर उसको भी नहीं पिलाता है, खुद की उम्र 60। पता लोग छोटे शहरों में एक सलाह बहुत दे रहे हैं। एक आदमी को अल्सर्स हुए थे, छाले। अल्सर्स हुए, बोल रहा कि भैया क्या करूं, कैसे ठीक होंगे? कह रहा भैया आप भगत जी का पानी पूरी पियो। और इससे क्या हुआ? कह रहा आपके छाले ठीक हो जाएंगे, मैं भी पी लूंगा। वो गया पानी पूरी खाने, उसके भाई तो छाले ठीक हो गए, अब उसे लूज मोशन लग गए। कह रहा भैया ये कैसे ठीक होंगे? कह रहा भैया भगत जी का पानी पूरी पियो। ये नहीं कह रहे डॉक्टर पे जाओ, कह रहा भगत जी का पानी पूरी पियो। कह रहा ठीक है, उसने पानी पूरी किया, लूज मोशन ठीक हुआ, उसे बवासीर हो गया है। कह रहा भैया आप क्या करो? आप डॉक्टर पे जाओ। चलो चलो, थैंक यू सो मच। माय नेम इज पंकज उपाध्याय। यू आर अ ग्रेट ऑडियंस। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। अपने जीवन के 8-9 मिनट देने के लिए बहुत शुक्रिया। और वैसे भी कुछ स्पेशल कर नहीं रहोगे आप लोग। ये रहा मैं, ये रहा माँ ग्वालियर, यही है मेरा मायका। ग्वालियर घर जैसा है मेरा, लेकिन जब भी अब घर आता हूँ घर वाले भाग जाते हैं। एनीवेज, होप यू लाइक द वीडियो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, घंटा दबा देना, अपना वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। और मैं आपके शहर आ रहा हूँ, कब आ रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ पता नहीं, इसकी अपडेट मैं इंस्टाग्राम पे देता हूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम की लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में होगी। आगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।